गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी इंसान टूट जाता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जीवन में बहुत मेहनत की हो, सालों तक संघर्ष किया हो, अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, लेकिन जब वह लक्ष्य आपके सामने आ जाए तो अचानक आपका मन ही उसे पाने से इनकार कर दे? अजीब लगता है ना? लेकिन यही अर्जुन के साथ हुआ था। और सच कहूं, आज करोड़ों लोग उसी स्थिति में जी रहे हैं। अंतर बस इतना है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। मान लीजिए, एक लड़का है, उसने 15 साल पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, प्रतियोगी परीक्षाएं दी, परिवार की उम्मीदें उसके ऊपर थीं। आखिरकार उसे सफलता मिल गई। लेकिन जिस दिन उसका सपना पूरा हुआ, उसे खुशी नहीं मिली, बल्कि डर मिला, उलझन मिली, खालीपन मिला। आज इसे हम एंग्जाइटी कहते हैं, लेकिन 5000 साल पहले गीता ने इसे अर्जुन विषाद कहा था। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वह अपने शत्रुओं को देखना चाहते थे, लेकिन हुआ कुछ और। उन्होंने शत्रु नहीं देखे, उन्होंने अपने गुरु देखे, अपने दादा देखे, अपने भाई देखे, अपने मित्र देखे, और अचानक उनका मन बदल गया। पहला बड़ा सबक, ध्यान दीजिए, अर्जुन इसलिए नहीं टूटे क्योंकि वे कमजोर थे, वे इसलिए टूटे क्योंकि पहली बार उनकी भावनाएं उनके कर्तव्य के सामने खड़ी थीं। और यही संघर्ष आज भी हमारे जीवन में है। एक डॉक्टर को कभी कभी अपने परिवार से ज्यादा मरीज को चुनना पड़ता है, एक सैनिक को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, एक ईमानदार अधिकारी को रिश्तेदारों के खिलाफ भी निर्णय लेना पड़ सकता है। यही अर्जुन का संघर्ष था। अर्जुन कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है। आज की भाषा में कहें तो अर्जुन को पैनिक अटैक जैसा अनुभव हो रहा था। उनका शरीर और मन दोनों जवाब दे रहे थे। आधुनिक जीवन से संबंध कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम निर्णय नहीं ले पाते। नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं, रिश्ता बचाना चाहिए या नहीं, सच बोलना चाहिए या नहीं। यही आधुनिक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारे मन के भीतर है। अध्याय 1 का संदेश। अधिकतर लोग सोचते हैं अर्जुन विषाद योग दुख का अध्याय है, लेकिन नहीं, यह जागरण का अध्याय है। क्योंकि जब तक इंसान स्वीकार नहीं करता कि मैं भ्रमित हूं, तब तक ज्ञान शुरू नहीं होता। गीता का ज्ञान तब शुरू हुआ जब अर्जुन ने स्वीकार किया, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। और यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। अब एक सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी समस्या का समाधान गीता में है? बहुत आसान है। जब आपको पता हो कि सही क्या है, लेकिन फिर भी आप निर्णय न ले पा रहे हो, तो समझिए आप अर्जुन की स्थिति में हैं। जब आप किसी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसे निभा भी नहीं पा रहे, तो आप अर्जुन की स्थिति में हैं। जब नौकरी आपको खुशी नहीं दे रही, लेकिन उसे छोड़ने का साहस भी नहीं है, तो आप अर्जुन की स्थिति में हैं। जब परिवार की उम्मीदें कुछ और कहती हैं और आपका दिल कुछ और, तो आप अर्जुन की स्थिति में हैं। जब आपको लगता है कि मैं थक गया हूं, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, तो आप अर्जुन की स्थिति में हैं। और यही कारण है कि गीता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि गीता युद्ध जीतने की किताब नहीं है। गीता भ्रम से बाहर निकलने की किताब है। कुरुक्षेत्र सिर्फ 5000 साल पहले नहीं था, कुरुक्षेत्र आज भी है। कभी आपके ऑफिस में, कभी आपके घर में, कभी आपके रिश्तों में, और कभी आपके अपने मन के भीतर। और शायद इसीलिए गीता की शुरुआत एक विजेता से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान से होती है। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे, जब तक इंसान अपने भ्रम को पहचान नहीं लेता, तब तक उसे ज्ञान की जरूरत महसूस नहीं होती। आज हमने जाना कि अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका भ्रम था। और शायद यही हमारी भी समस्या है। अगले भाग में हम जानेंगे, जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब श्री कृष्ण ने सबसे पहला वाक्य क्या कहा, और क्यों वही वाक्य
आज भी लाखों लोगों को कठिन समय से बाहर निकालता है? क्या आपकी जिंदगी में अब भी कोई ऐसा फैसला है जिसे आप जानते तो हैं लेकिन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र क्या है? डर, रिश्ते, करियर या कोई और निर्णय?